Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study about narration. आज के इस वीडियो में हम सब नरेशन का वीडियो नंबर 3 यानी कि तीसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को पूरा एकदम क्लियर कर लिया था, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर चीज़ को हम लोग जानकारी लिए थे, यानी कि हर चीज़ को हमने जाना था जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। पहला यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन, होता है ना। तो चलिए हम लोग पहला देखेंगे कि यस नो के आधार पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसके बदले में हम आस्क का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि अभी तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में किसका प्रयोग करते रहे? टेल, टेल्स, टोल्ड, ये सब का प्रयोग करते रहे। लेकिन जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क क्यों लगता है, क्योंकि बाबू क्वेश्चन कहा नहीं जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तब पूछने के लिए क्या लगाएंगे आप लोग? आस्क का प्रयोग करोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आस्क लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं, आस्किंग लगा सकते हैं, आस्क्ड लगा सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए लिखता हूँ मैं, कॉमा के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। ठीक है, इफ़ या वेदर, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते रहे? दैट का प्रयोग करें। लेकिन नहीं बच्चों, सब जगह पर दैट ही नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगाना है? इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इक्वल टू असर्टिव सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है बाबू कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आर यू अ टीचर, तो इसका असर्टिव क्या होगा? यू आर अ टीचर। क्योंकि बाबू आपको पता है कि इंटेरोगेटिव का निर्माण कैसे होता है, तो एक्सिलरी वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होता है। ठीक है बाबू, लेकिन अगर ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव का निर्माण हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है बाबू, इंटेरोगेटिव बनता है इसे। अगर इसी का असर्टिव बनाना हो बाबू, अगर आपको इसी का असर्टिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो सब्जेक्ट को बाहर लागत लोग देंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस, अगर नॉट रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप अदर वर्ड रहता है। ठीक है बाबू, तो इस तरीके, यानी कि ए भी प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस ए भी कर देना है, या जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आर यू अ टीचर, तो यू को इधर लाना है, आर को उधर भेजता, यू आर अ टीचर, ये आपका असर्टिव हो गया। कह के वर यू बिजी, तो यू वर बिजी, ये आपका असर्टिव हो गया। ठीक है बाबू, फिर कह रहा है कि फॉलो द जनरल रूल्स। अब क्या करना है कि जनरल रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है। अब चलिए हम थोड़ा बना के देखते हैं, एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं इंटेरोगेटिव का। जैसे लिख रहा है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आर यू हेल्पिंग दी पुअर, आर यू हेल्पिंग दी पुअर। एक बात का और ध्यान रखना है बाबू कि यहाँ पे समझना होगा कि जो भी सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा, और इसका जो पहला वर्ड रहेगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल से लिखा जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो ही रहेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ही लिख दिए। सेड टू को किसमें बदलना है? आस्क में बदलना ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड लिख देंगे, यहाँ पर आस्क्ड लिखा गया बाबू, आस्क्ड। उसके बाद मी है तो मी को रख दीजिए। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले, यानी कॉमा को हटा कर किसका प्रयोग करना है? तो इफ़ या वेदर का, तो लिख देंगे हम यहाँ लोग यहाँ पर इफ़ यू आर है
सॉरी आर यू है तो यू आर हो जाएगा, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई। यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं, देखिए आर यू तो यू आर हो जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर है। तो जब यू होगा तो सेकंड पर्सन होगा, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी है, तो अब मी का सब्जेक्ट बना दीजिए आई, क्योंकि हमको सब्जेक्ट जरूरत है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, इज एम आर वॉज वर्ब में, तो आई वॉज हेल्पिंग, एकदम क्लियर समझिएगा, हेल्पिंग द पुअर, सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है, हेल्पिंग द पुअर। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ भी लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं बाबू, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि दे नहीं समझ आ रहा है तो लिख देंगे, दे सेड टू हिम, वर यू बिजी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वर यू बिजी। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा समझते हैं, बना देंगे यहाँ पर दे आस्क्ड हिम, ठीक है, इफ लगा देना होगा, बड़े समझ में आ रहा है। वर यू तो यू वर, यू चेंज होगा हिम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू, ही वर, वज वर किस में चेंज होता है, हैड बीन में, याद रखेंगे ये सब चीज, ही हैड बीन बिजी, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो ये रूल है, आपको मतलब कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर आपका ये खत्म हुआ। और कोई भी एग्जाम्पल, मैंने एक दो नहीं, आप जितना एग्जाम्पल चाहें उतना एग्जाम्पल रख करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, लिख करके समझा देता हूँ कैसे बना सकते हैं आप लोग। जैसे कि एग्जाम्पल है बाबू कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कह रहा हूँ कि सी सेड टू मी, कैन यू किल अ टाइगर, कैन यू किल अ टाइगर, बना सकते हैं यहाँ पर, हम बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ टाइगर। मैंने आपको यहाँ पर कुछ समझाया नहीं, समझाने वाली कोई बात है नहीं। देखिए यू कैन तक, कैन यू तो यू कैन हो गया, यू आ गया इधर तो यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार यहाँ पर आई हो गया, कैन का कुड होता है तो बदल देंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन के पास, वर्ड क्वेश्चन, ठीक है बाबू। WH वर्ड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा समझेंगे, WH वर्ड क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे कि WH वर्ड क्वेश्चन में व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, यही सब होता है बाबू, बताइए, होता है ना। तो जब ये सब होता है तो आप उसको कैसे बनाओगे, ये चीज़ को समझ लेना होगा, आराम से सारा चीज़ बन सकता है। देखिए करना क्या होगा बाबू कि जो आर भी रहेगा वो सब सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर भी जो आपका आर भी रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, उसमें भी क्या लगाएंगे, आस्क लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉमा जो होता है वो कॉमा जो होता है उसके बदले में WH वर्ड क्वेश्चन को रखना है, WH वर्ड एज कंजक्शन, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एज कंजक्शन,
मतलब कंजक्शन के रूप में रखना है। यहाँ पर WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन किस रूप में बाबू? कंजक्शन के रूप में करेंगे। WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा लेकिन कंजक्शन के रूप में किया जाएगा, नॉट WH वर्ड के रूप में किया जाएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे लेकिन एज कंजक्शन के रूप में करेंगे, ठीक है। और बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, बाकी सारा रूल रेगुलेशन जो भी है आपका सब वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लिख रहा है बाबू कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है बाबू। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आराम से एकदम देखिए कैसे सॉल्व होगा। ही आस्क्ड मी, हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमा के बदले क्या करना है कि WH वर्ड क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है इज योर नेम, है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इज योर नेम ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब कर देते, योर नेम इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर नेम, तब आ जाएगा इज, आ जाएगा ना। तो हो जाएगा बाबू। अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो मी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्हाट माई नेम इज का क्या होता है? वॉज। ऐसे में देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, समझ लेना है, थोड़ा सा समझना है कैसे बनाएंगे। WH वर्ड को ज्यों का त्यों रख देना है, फिर उसके बाद जो यस नो वाला इंटरोगेटिव जो ऊपर में टच किया गया आपको ये वाला, तो ये समझना है कि कैसे बनाएंगे। योर नेम इज हो जाएगा। तो अब योर तो है सेकेंड पर्सन बाबू, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है। अब बताना है कि योर के जगह पर मी का रूप क्या होगा? तो माई होगा। आप जाकर टेबल पढ़िए, जो टेबल मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो माई होगा, तो माई नेम हो जाएगा। और ई JMR किस में बदलता है? वॉज वर्ब में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका भी मतलब वो क्या पर जोड़ करके बना देते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका अर्थ जो मैंने कहा है कि कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे वोट का, तो क्या इसका अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा बाबू कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। बताया गया कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट माई नेम वॉज, जो मेरा नाम था। यानी कि यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या होगा बाबू? जो होगा, एज कंजक्शन, नॉट WH वर्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या होगा? जो मेरा नाम था, उसने मुझसे पूछा जो मेरा नाम था, क्योंकि यहाँ पर क्या है? फुल स्टॉप है। बताया भी गया है कि इंटेरोगेटिव को किस में बदल देना है? असर्टिव बदल देना है। फिर कंफ्यूजन किस बात की, ठीक है। और एक सेंटेंस देख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक और सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम। रखे हु आर यू, क्वेश्चन पूछ दिया क्या बाबू कि हु आर यू, क्वेश्चन में, ठीक है। हु आर यू। अब यहाँ पर समझेंगे, सॉरी, हु आर यू के बाद दिया जाता है, ठीक है। हु आर यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ बाबू? सी तो होगा ही, चलिए सी हो गया। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा? आस्क्ड, तो सी आस्क्ड हिम, हो गया यहाँ तक क्लियर। सी आस्क्ड हिम। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? हु को हु ज्यों का त्यों उतार देता है, तो हु हो गया। अब कह रहा कि आर यू, तो यू आर हो जाएगा ना, यू हिम के अनुसार, तो ही, तो हु ही वॉज, हु ही वॉज। और यहाँ पर अर्थ क्या होगा बाबू? समझेंगे कि सी आस्क्ड, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। उसने बताया कि सी, ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे कि सी आस्क्ड हिम, यहाँ तो क्लियर है।
हु को ज्यों का त्यों रखिए, तो जो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्थ बाबू, जो वह था। तुम कौन हो, जो वह था। ठीक है, इस तरह से इसका सेंस बैठेगा। क्लियर। तो एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है कि ही सेड हु वेंट देयर। क्या लिखना है बाबू, हु वेंट देयर, क्वेश्चन मार्क बंद। ठीक है, कैसे बनाएंगे बाबू, यहाँ पर समझिए गए कि ही, अभी तक आपने यही पढ़ा था बाबू कि सेड सिर्फ रहता है तो बदलता नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा हूँ कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे बदलेगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बदलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो बदलेगा ही तो बदलेगा ही। तो ही आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड, हु है तो हु उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हु। अब यहाँ पर क्या है बाबू, हु के बाद क्या है, V2 है। अब बताइए जब V2 रहता है तो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में ना, क्या जाए, हु हैड। अब क्या हो जाएगा, वेंट का क्या होगा, V3 गॉन ना, तो हु हैड गॉन देयर, हु हैड गॉन देयर। इस तरीके से आप बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला सेंटेंस की तरफ चलेंगे जिसका नाम होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे थोड़ा सा, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों ध्यान से, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस के आधार पर हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा ये देखते हैं। ठीक है, कि इम्परेटिव सेंटेंस के आधार पर हम लोग कैसे बना सकते हैं। आर भी रहेगा, आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो किस में बदलेगा। तो आपको पढ़ाया गया है कभी इम्परेटिव सेंटेंस, बोलिए अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया है तो वहाँ पर आपको याद होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, प्रपोज, ये सब का बोध होता है, रिक्वेस्ट, ये सब का बोध होता है। तो भैया जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है उसके बदले में वही सब लिख देना होगा। याद रखिएगा, क्या लिख देना होगा बाबू, टेल भी लिख देना होगा, आस्क भी लिख देना होगा, ऑर्डर भी लिख देना होगा, कमांड भी लिख देना होगा। जो जो होता है उसमें वो अपना लिख देंगे। कमांड हो गया, उसके बाद आपका वॉर्न भी कर सकते हैं, धमकी देना, वॉर्न। ठीक है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, लिख दिए रिक्वेस्ट। उसके बाद आप एडवाइस लिख सकते हैं, एडवाइस लिख सकते हैं। उसके बाद सजेस्ट लिख सकते हैं, सजेस्ट लिख सकते हैं, या प्रपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट या प्रपोज ETC भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ों का प्रयोग आपको वहाँ पर किया जाएगा, मैंने कि बदल दिया जाएगा, जो भी रहेगा उसको इस तरह से बदला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जब बढ़िएगा दूसरा नंबर पर समझिएगा इसमें क्या होगा बाबू। ये सब करने के बाद यदि डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय अपने तरफ से कोई ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, अपने तरफ से कोई ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि डायरेक्ट, समझिएगा बाबू यहाँ पर डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें, चाहे डायरेक्ट स्पीच में दिया हो या न दिया हो।
कोई दिक्कत नहीं, दिया भी होगा तो ठीक है, नहीं भी दिया गया हो तो ठीक है, लेकिन आपको करना है तो करना है। आगे चल के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपको करना ही होगा। ठीक है बाबू, इस तरह से ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। आगे सेंटेंस में अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर प्लीज दिया गया हो, प्लीज, काइंडली दिया गया हो, सर दिया गया हो या मैडम दिया गया हो, अगर इस तरह का वर्ड दिया गया हो मैडम जैसे वर्ड्स को हाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अगर ये सब वर्ड दिया गया रहेगा तो आप उसको क्या करोगे बाबू, हाइड कर दोगे, बिल्कुल हाइड कर दोगे। ठीक है। और जो आपका कॉमा रहेगा, कॉमा इक्वल टू का प्रयोग करें, कॉमा इक्वल टू किसका प्रयोग करें, टू का। और यदि सेंटेंस निगेटिव हो, ध्यान देना, सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट टू का प्रयोग करें। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट टू का प्रयोग करें, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में हो तो टू का प्रयोग करें। क्लियर? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्यों ना एक सेंटेंस बना के देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, समझना होगा कैसे बनाएंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो कह रहा है कि यहाँ पर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क की बात कह रहा है, तो किस सेंस में कह रहा है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, किस सेंस में कह रहा है। तो रिक्वेस्ट तो नहीं है, क्योंकि प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट की पहचान होती है। अगर आप इसको ऑर्डर के सेंस में रखते हैं तो ऑर्डर लिख दीजिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आस्क या टोल्ड से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ही आस्क्ड भी कर सकते हो, टोल्ड भी कर सकते हो या ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, आपका कोई गलत नहीं होगा। ऑर्डर। अब यहाँ पर देख रहे हो कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करना है, ये बात को लिखा गया है। तो अपने तरफ से कोई ऑब्जेक्ट लिख देंगे या जोड़ देंगे। तो ही, आस्क, टोल्ड ज़्यादातर अपने आप को ही रखते हैं, तो मी लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा को हटो के क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है, तो टू लिख दिए। तो टू क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, समझ आया कि नहीं। और यहाँ पर एक और बात को ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है, इन्वर्टेड कॉमाज को हाइड कर देते हैं, ये हमेशा बाबू हाइड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमाज होगा उसको हमेशा क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं बाबू कि द डॉक्टर, यहाँ पर समझिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में कि द डॉक्टर said to him, the doctor said to him, take medicine in time, take medicine in time, टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या लो, समय पर दवा लेने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम को कैसे बनाएंगे। डॉक्टर क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहा है, द डॉक्टर हो जाएगा एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, क्या एडवाइज करता है भाई, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, टू टेक मेडिसिन इन टाइम बन जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है।
ठीक है। एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा सेंटेंस बाबू कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, ठीक है। प्लीज गिव मी योर बुक, कह रहा कि प्लीज गिव मी योर बुक। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, समझिएगा कैसे बनाएंगे इसको। देखिए कह रहा सी रिक्वेस्टेड, ध्यान रखेंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि जहाँ पर प्लीज या काइंडली लगा होगा वहाँ पर रिक्वेस्टेड लगता है। तो क्या लगाएंगे, सी रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज या काइंडली को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हो जाएगा। मी किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, गिव हर हो जाएगा। अब योर बुक तो माई बुक, देखिए इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करा बाबू कि यहाँ पे समझिएगा कि सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बुक, ऐसे बनाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। लेट अस यानी कि लेट से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका स्टार्टिंग किससे होगा, लेट से होगा। सेंटेंस देखिए कह रहा है कि दे सेड, ठीक है, लेट अस डांस टुगेदर, आराम से देखिए, ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए बाबू करते क्या है कि जो आपके पास आर भी है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बदले में आप सजेस्ट या प्रपोज का प्रयोग करते हैं, सजेस्ट या प्रपोज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना होगा बाबू कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो तो टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, बात को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि अभी तक हम लोगों ने कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया था नरेशन में, लेकिन यहाँ पे आपका टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ये बात मैं आपको समझाऊंगा, समझिएगा, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं। कॉमा के बदले क्या लगाते थे, टू, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉमा इक्वल टू दैट का प्रयोग करना होगा। कॉमा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, दैट का प्रयोग करना होगा। एंड हाइड द इन्वर्टेड कॉमाज, और इन्वर्टेड कॉमाज को क्या कर देना होगा, हाइड कर देना होगा, हटा देना होगा, ठीक है बाबू, समझ गया। उसके बाद क्या करना है, रूल में समझना होगा। जो यहाँ पर अस है ना बाबू, अस उसका कर देंगे वी या दे प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से हम आगे बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सेंटेंस को देखते हैं। लिखा है कि दे सेड लेट अस डांस टुगेदर, बनाएंगे कैसे, दे सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट, अब कह रहा कि अस के बदले में आप वी भी यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप दे भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा, आप वी का प्रयोग तब करोगे जब आप भी इस वर्क में शामिल होंगे, यानी कि इस काम के हिस्सा आप भी होंगे, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, अस। जैसे लेट अस डांस टुगेदर है, तो अगर आप भी डांस करोगे, अगर आप भी उस डांस में शामिल हो
तो वहाँ पे लगा देना आप अस। अगर आप उस डांस में शामिल ना हों बल्कि सिर्फ सजेशन दे रहे हों, सिर्फ उसके बारे में कह रहे हों, या सिर्फ लोग आप उस काम से वंचित हो, कुल मिलाकर कह सकते हैं, तो वहाँ पर लगा देना आप दे। ठीक है, तो दे और भी दोनों हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि इधर दे है तो दे उठा कर रख देना है, नहीं। अस का वी और दे दोनों होगा। वी तब होगा जब आप उस काम में इंक्लूड रहेंगे, दे तब होगा जब आप उस काम में इंक्लूड नहीं रहेंगे। क्लियर? तो वी शुड लगेगा ना बाबू, वी शुड डांस टुगेदर बना देंगे। क्लियर? एक और सेंटेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि ही said to me, he said to me, let us sing a song, let us sing a song। कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ बनाएंगे कि he सजेस्टेड। अब है ना मी है ना, तो ज्यों कहते हो, देखिए हमेशा टू को हटाया जाता था ना बाबू, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाया जाएगा। इस सेंटेंस में सजेस्टेड टू मी लगेगा, सजेस्टेड टू। ठीक है, यानी कि इसके साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग न करके बीच में प्रीपोजिशन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सजेस्टेड और प्रपोज जो है अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेकर ऑब्जेक्ट को रखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लगा देना दैट प्लस वी शुड सिंग अ सॉन्ग। आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है, लेकिन एक और बात को ध्यान रखेंगे बाबू कि अगर लेट के बाद, ठीक है, लेट के बाद ध्यान रखना होगा यहाँ पे, लेट के बाद मी, हिम, हर, देम, हो तो ठीक ना, इससे विष का बोध होता है, विष का बोध होता है। ठीक है, विष का बोध होता है, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, विष का बोध होता है। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या था बाबू कि लेट के बाद, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा ऊपर सेंटेंस को, कि अगर लेट प्लस अस हो तो किसका बोध होता था? सजेस्ट या प्रपोज का बोध होता है। दिमाग में लगा देना है, लिख लीजिएगा आप लोग सेंटेंस को भी। ठीक है, कि अगर लेट के बाद अस हो तो सजेस्ट या प्रपोज का बोध होता है, लेकिन लेट के बाद अगर मी, हिम, देम ये सब आता है तो इससे विष का बोध होता है। यही कारण है बाबू, समझना होगा कि यही कारण है आपका कि यहाँ पर जो आरबी होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसके बदले में आप लगा देना विष का प्रयोग कर देना। ठीक है, यानी कि ये तो बात समझदारी की है ना, कि जिसका जो वर्णन हो रहा है उस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो आपका रूल था वो रूल आपका रहेगा। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था कि ये बदलता नहीं था, अस का डायरेक्ट वी हो जाता था, लेकिन यहाँ पे बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बदला जाएगा, यानी कि जो भी पर्सन का रूल होगा वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं कि फॉलो द जनरल रूल्स, यानी कि इसमें जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें जनरल रूल्स को कोई फॉलो नहीं करना था। ठीक है, एक सेंटेंस है लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लिखा है वो कि सी सेड, ध्यान देंगे, सी सेड, क्या सेड? लेट मी गो होम, सॉरी
लेट मी गो होम, ऐसा सेंटेंस दिया हुआ, कैसे बनाएंगे? सी विश्ड, क्या बनेगा बाबू? सी विश्ड, दैट लगाना है, दैट लगा दीजिए, लेट को हटाना है तो ना, तो हटा दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, हट गया। अब मी को बदलिए, मी को क्या बदलेंगे? आई में बदलेंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई हो जाएगा। तो अब आई को ही बदलना होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? सी, तो सी विश्ड दैट, सी शुड, कैसे? सी सेड लेट मी गो होम बनाएंगे कि सी विश्ड दैट सी शुड गो होम। क्लियर? एक और सेंटेंस दे करके आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। कह रहा है कि ही सेड लेट हिम डू, लेट हिम डू what he wishes। अब देखिए, कह रहा है कि लेट हिम डू व्हाट ही विशेज, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। ही क्या करेंगे यहाँ पर बाबू? ही विश्ड दैट कर देंगे, दैट हो गया। अब यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा? ही, तो ही तो थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, तो ही शुड डू व्हाट ही विशेज, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्या मिस्टेक आप लोग किए, आप लोग भी समझना होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर विशेज होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विश्ड। समझ गया ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? विश्ड कर देंगे, क्लियर समझिएगा, विश्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, कैसे इसको देखा जाएगा। लिखा है बाबू कि he said don't shout in the class, ठीक है। डोंट शाउट इन द क्लास, देख रहे हैं ना कैसे बनाएंगे इसको? देखो, इसको बनाने की दो विधि हैं। एक तो बताया गया आप लोग को कि निगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो कॉमा के बदले में नॉट टू का प्रयोग करके बनाना है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं, ऑर्डर्ड या टोल्ड या आस्क्ड भी कर सकते हैं, आस्क्ड करा कि ही ऑर्डर्ड, टोल्ड या आस्क्ड। अब किसको? यहाँ पर कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा बाबू, रख दीजिए। अपने आप को रखे तो ठीक है, रख दीजिए, नहीं तो किसी को भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मी भी रख सकते हैं, देम भी रख सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं यहाँ पर नॉट टू शाउट इन द क्लास, आप ऐसे बना सकते हैं। डोंट हट जाएगा क्योंकि उसी बदले में आपने क्या लगाया बाबू? नॉट टू लगाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोंट हट जाएगा, टू शाउट इन द क्लास, आप ऐसे बना सकते हो। अगर नहीं तो एक और रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बदले में आप फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड जो आगे चल करके V2 के रूप में आ जाता है, फॉरबिड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है बाबू। इसका मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे कि ही फॉरबिड मी या देम, ही फॉरबिड मी या देम टू शाउट इन द क्लास। ये आपकी मर्जी की बात रह जाए कि आप इसको कैसे बना रहे हैं,
ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। कह रहा है कि ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन कह रहा है कि डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन। कैसे बनाएंगे इसको? ही फॉरबेड, ही क्या हो जाएगा बाबू? ही फॉरबेड, क्लियर हो गया कि ही फॉरबेड किसको फॉरवर्ड कर रहा है? चिल्ड्रेन को। तो कर देंगे ही फॉरबेड द चिल्ड्रेन ठीक है, ही फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू मेक टू मच नॉइज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं या बना सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? एक और छोटा सा बात को ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को भी, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर बाबू आर भी इक्वल टू प्रोहिबिट या प्रिवेंट का प्रयोग करते हैं। इसका भी मना होता बाबू, मना करना या रोकना, ठीक है। इसका प्रयोग मतलब एकदम जस्ट मना करना, बिल्कुल सख्त मनाही के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक ना। सख्त मनाही, पूरा एकदम सख्ती के साथ रोकना या मना करना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सख्त मना कह सकते हैं, सख्त रोकना या मना करना, ठीक है। सख्त रोकना या मना करना के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि द लैंडलॉर्ड said to his men. The landlord said to his men, stop working. देख रहे हैं बाबू, stop working, देख रहे हैं। यहाँ पर स्टॉप जो है वो नॉट का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो स्टॉप है बाबू किसका काम कर रहा है? नॉट का काम कर रहा है। कैसे बनाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टेड है, बनाएंगे बाबू कि द लैंड लॉर्ड, यहाँ बना देंगे द लैंड लॉर्ड क्या करेंगे? प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड हिज मेन। आदमियों क्या किया? प्रिवेंटेड या प्रोहिबिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा बाबू कि एक और रूल याद कीजिएगा कि इसके बाद जो स्टॉप है वो तो हट जाएगा, और स्टॉप हटने के बाद यहाँ पर फ्रॉम लगता है, फ्रॉम प्लस आईएनजी, फ्रॉम वर्किंग, क्लियर, ठीक है। तो समझना होगा, सिर्फ इसमें रूल में यही एक नियम नया है कि फ्रॉम प्लस आईएनजी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम प्लस V4 लगता है, याद रखेंगे। फ्रॉम प्लस V4 लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में फ्रॉम प्लस V4 लगता है। एक और एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। The saint said, ठीक है। The saint said
क्या सेट किया बाबू कि डोंट चाहे नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। कैसे बनाएंगे? द सेंट प्रोहिबिटेड द सेंट प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? मिला लेंगे द सेंट प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेलिंग अ लाई। द सेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेलिंग अ लाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे एक और कि ही सेड टू मी डोंट सीट आइडल। क्या लिखा है? डू नॉट सीट आइडल। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना होगा। बनाएंगे कि ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड मी। हो जाएगा? फ्रॉम कर देंगे ना, फ्रॉम सिटिंग आइडल। फ्रॉम प्लस आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तब आपका आराम से बन सकता है, आराम से उसको बना सकते हैं। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बाबू कि जहाँ पर आप प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड लगाइएगा वहाँ पर आप फ्रॉम प्लस आईएनजी यानी फ्रॉम प्लस V4 का प्रयोग कीजिएगा, वर्ब में आईएनजी लगाइएगा। क्लियर? हाँ, इसी को अगर आप फॉरबिट से बनाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट से बनाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका मन करे आप उस तरह से बना सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, एक रूल था जिसको हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे है एक और सेंटेंस, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम बाबू इम्फैटिक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्फैटिक। तो आइए देखते हैं, करा कि इम्फैटिक इम्परेटिव एक होता है। इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस एक होता है, इम्फैटिक इम्परेटिव होता है। ठीक ना बाबू? इम्फैटिक इम्परेटिव क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर सेंटेंस पर थोड़ा अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। डू लगा होता है सेंटेंस में, ऐसे और ऐसे मैं समझा देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे आप इसको समझिएगा? डू प्लस अगर डू के बाद डायरेक्ट कोई मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, डू के बाद कोई मेन वर्ब रहेगा तो डू को हाइड कर देते हैं। क्योंकि डू को इसलिए हाइड करते थे वहाँ, क्योंकि ये डू जो है वहाँ पर इम्फैटिक के रूप में, इम्फैटिक का मतलब है जोर डालना, दबाव बनाना या फोर्स करना। ठीक है, और जब डू जो है एज अ मेन वर्ब, और जब डू खुद ही मेन वर्ब का काम करेगा तो वहाँ पर डू को नहीं हटाते हैं, डू को न हटाए, डू को हटाया नहीं जाता है। इस बात को समझ जाइएगा, समझिएगा। इम्फैटिक्स इम्परेटिव में डू आता है, तो ध्यान रखना होगा कि अगर डू के बाद कोई मेन वर्ब आता है तो डू को हटा दीजिएगा, और डू एज मेन वर्ब का काम करता है, मैंने मेन वर्ब के रूप में खुद ही आता है तो नहीं हटाते हैं। एक एग्जाम्पल से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, एक एग्जाम्पल स्पष्ट किया जाए। लिख रहा है यहाँ पर सेंटेंस बाबू कि सी सेड डू कम टुमारो। अब यहाँ पर डू के बाद कम दिया हुआ है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर डू का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ ये
इस पर दबाव डालने के लिए, सिर्फ इस पर फोकस करने के लिए आया है, इम्फैटिक के रूप में काम कर रहा है डू। तो बनाएंगे कैसे बाबू कि सी आस्क्ड, अपने को रख दीजिए मी, सी आस्क्ड मी टू कम द नेक्स्ट डे, आपका बन जाएगा। ठीक है। एक और सेंटेंस वो कह रहा है कि दे सेड टू मी, दे सेड टू मी डू सिंग इट अगेन। कह रहा है डू सिंग इट अगेन। कैसे बनाएंगे? दे, यहाँ पर जब ज़्यादा इम्फैटिक दबाव बनाने की बात करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, दे रिक्वेस्टेड या आस्क्ड मी टू सिंग इट अगेन। देखो बाबू, क्यों यहाँ पर रिक्वेस्टेड में लगाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फोर्स करने की बात कर रहा है। तो फोर्स गाने के लिए किसी पर बंदूक लगाकर थोड़े और रिवॉल्वर लगाकर थोड़े किया जाएगा, तलवार लगाकर थोड़े किया, रिक्वेस्ट ही नहीं किया जाएगा प्लीज़ यार एक बार इसको फिर से गा दो। तो प्लीज़ ना होते हुए भी वहाँ हम रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, डू दिस एट वंस। ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही आस्क्ड मी। ठीक है। अब डू यहाँ पर मेन वर्ब काम कर रहा है, डायरेक्ट बना देंगे टू डू दैट एट वंस। यानी कि जब डू मेन वर्ब का काम करेगा तो वो हटेगा नहीं, वो डायरेक्ट आप बना सकते हैं जैसा वो है। ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस है कि सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम डू वाट एवर यू लाइक, वाट एवर यू लाइक। ठीक है। कैसे बनाएंगे? सी आस्क्ड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। सी आस्क्ड, ठीक है बाबू, सी आस्क्ड हिम बन जाएगा टू डू वाट एवर यू, है ना, तो हिम के अनुसार तो ही लाइक्ड बन गया। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दिया गया होगा तो ये सेंटेंस समझ लेते हैं कि ही सेड टू मी डू दिस एट वंस। तो बनाएंगे कैसे कि ही आस्क्ड मी टू डू दैट एट वंस, क्योंकि दिस को दैट में बदल देते हैं। इसको भी समझ में आ गया आप लोग को? तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपने ये सारी चीज़ों को सीखा। अब इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आपका ख़त्म होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आधार पर, ठीक है, बताऊंगा कि कैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज किया जाता है या कैसे आप चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।